यावलकर प्राइम एकेडमी ऑफ कैपिटल मार्केट में आपका स्वागत करता हूं। आज की तारीख है 19 मई 2020। अभी 11 बज चुके हैं और आज मैं थोड़ा ऑप्शंस के बारे में आपको सिखाने वाला हूं और जो लाइव ट्रेड लिया है वो ट्रेड भी मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों, ये मेरा वेबसाइट है प्राइम एकेडमी primetechnicals.com, ये मेरा वेबसाइट का नाम है और यहाँ पर सब कोर्सेज़ के बारे में सब इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको और डिफरेंट कोर्सेज है। मेरे स्टूडेंट्स के टेस्टिमोनियल्स आपको मिलेंगे और यहाँ आप जाइए। तो अभी मैं आपका वक्त ये नहीं करता हूँ। यहाँ सब मेरे स्टूडेंट्स किस तरह से पैसा कमाते ये मिलेगा और ये मेरा प्राइम एकेडमी नाम का ये मेरा यूट्यूब चैनल है। ये मेरा यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल में भी आप जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और देखिए वहाँ पर किस तरह से ट्रेड्स लिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं हमारे ग्राफ में जाता हूँ। देखो, ये जो ट्रेड है निफ्टी का, मैंने कॉल 9500 के 2 कॉल्स मैंने सेल किए थे। आई हैड शॉर्टेड 2 कॉल्स, ठीक है। देखिए ये अभी 200 पॉइंट ऊपर गया मार्केट निफ्टी आज, लेकिन यू विल सी दैट ये जो है 9500 का कॉल, इसकी प्राइस बढ़ने के बजाय कम हो गई। यू विल सी दैट इट्स वैल्यू इज डिक्रीज्ड बाय 6% instead of increasing, because the market has gone up, so the call should increase its price. इज इट, है कि नहीं? ये प्राइस का, इसका प्राइस बढ़ना चाहिए, लेकिन बढ़ने के बजाय ये कम हो रहा है, जबकि ये प्राइस निफ्टी की प्राइस ऊपर जा रही है। तो ये दिस इज़ द रीज़न वाई मोस्ट ऑफ द पीपल लूज मनी इन ऑप्शंस। सो ऑप्शंस इज़ द साइंस विच नीड्स टू बी स्टडीड साइंटिफिकली। वो किसी भी तरह से आप इसको ये नहीं कर सकते। इसको आपको सब नॉलेज लेके ही ये ट्रेड करना। देखो, अभी मुझे 11,000 का प्रॉफिट है यहाँ पर। आज मैं अभी भी क्लोज कर सकता हूँ, लेकिन मैं आज क्लोज करूँगा या नहीं करूँगा मैं 2 मिनट में बताता हूँ। सब साइंस बताता हूँ और साइंस बताने के बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा कि वेदर आई शुड क्लोज आर नॉट क्लोज। नो, इसके पहले, ये कुछ दिन के पहले, ये मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स को मैंने ये ट्रेड दिया था। मैंने उनको बताया था कि ये ट्रेड आप ले सकते हो। ये जिस दिन ये जो फाइनेंस मिनिस्टर ये करने वाली थी, अनाउंस क्या बोलती, उसका प्रोग्राम्स अनाउंस करने वाली थी, फाइनेंशियल पैकेज के बारे में कहा, उसके उस दिन की ये बात है। मैंने सबको बोला कि एक लॉन्ग स्ट्रैडल लीजिए, तो 9400 का कॉल और पुट दोनों बाय कीजिए। सो आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली द फिगर्स, क्योंकि वो अभी उतना टाइम भी नहीं मेरे पास। दूसरे दिन मार्केट 150 पॉइंट नीचे खुला, तो जो मेरा पुट है उसमें मुझे प्रॉफिट हो गया, नियर अबाउट 5,000 का मुझे प्रॉफिट हो गया। बट मैं अभी मेरा जो कॉल है, जो कॉल भी मैंने बाय किया था, वो भी मेरा ओपन है, एंड द लॉस इन दैट कॉल वाज मोर देन 5,000, 6,000, 7,000, समथिंग लाइक दैट। सो देन व्हाट आई हैव डन, 9:15 बजे मार्केट ओपन होने के बाद, गिर के ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर जाने लगा। मैंने उस कॉल को मैंने फ्यूचर के साथ हेज कर दिया और इसको कन्वर्ट कर दिया फ्यूचर के साथ हेजिंग का मेथड से, और आई हैव डन दैट 2 टाइम्स। और उस वक्त ज़्यादा प्रॉफिट नहीं लिया। 2 बार मैंने 2-2 हज़ार का प्रॉफिट ले लिया और ये 4,000 का मैंने यहाँ पर प्रॉफिट ले लिया। अभी स्टिल मेरे पास जो लॉन्ग कॉल था, जो कॉल मैंने, पुट तो मैंने निकाल दिया, लेकिन जो कॉल था लॉन्ग स्ट्रैडल का, वो जो मैंने बाय किया था वो तब भी था। अब इसके लिए मैंने इमीडिएटली क्या किया, उसको बियर रेशो स्प्रेड में, बियर कॉल का रेशो स्प्रेड, बियर कॉल रेशो स्प्रेड में इसको कन्वर्ट कर दिया। तो इसका मतलब मैंने क्या किया कि 9400 का मेरा कॉल था जो बाय किया था, तो 9500 के 2 कॉल्स मैंने सेल कर दिए। 9500 के 2 कॉल्स मैंने सेल कर दिए। जो अभी भी यहाँ पर जो है वो यही है,
ये जो दिख रहे हैं ना, ये 2 कॉल जो है ना, ये वही है जो अभी तक मैंने क्लोज नहीं किया। ठीक है, अभी आगे क्या हुआ तो ये, और कल जब मार्केट बहुत ज़ोर से टूट रहा था, तब ये जो कॉल जो ऑलरेडी बाय किया था लॉन्ग स्ट्रैडल का, उसमें मैंने उसको क्लोज किया और यहाँ पर 10,000 का लॉस मैंने बुक कर दिया। ठीक है, तो ऑलरेडी मैं 5,000, 4,000, 9,000 कमाया था, ये 10,000 गया, तो अभी मेरा अभी लॉस जो था वो मैक्सिमम 1,000 था। ठीक है, लेकिन जो दो दो कॉल मैंने जो सेल किए थे, ये दोनों कॉल्स अभी भी अवेलेबल है, जिसका करंट प्रॉफिट है मेरा, करंट प्रॉफिट है मेरा 11,072, 11,179, और अभी भी ये 8 रुपया चल रहा है। 8 रुपया और 8 रुपया यानी 16 रुपया, 16 इंटू 75 पैसा, तो कितना हो जाएगा, 1,000 से ज़्यादा हो जाएगा ना। 16 इंटू 75 तो 1,000 से ज़्यादा होगा, तो ये कम से कम 12,000 का मेरा प्रॉफिट हो सकता है। अब भी मैंने अगर क्लोज किया तो 11,179 मिलेगा, लेकिन परसों का ये एक्सपायरी है, परसों की 21 मई की, आज की 19 तारीख है, तो ये 2 दिन के बाद मुझे और 1,000 आराम से मिल जाएगा। 8×7=56, 8×7=56, यस, 1,000 से ज़्यादा मिल जाएगा, तो ये मुझे 12,000 का प्रॉफिट मिल सकता है। अब सवाल ऐसा है, ये 12,000 का प्रॉफिट मैंने क्लोज नहीं किया, लेकिन ये मिल सकता है कल, तो ओवरऑल मेरा नेट प्रॉफिट है 11,000 का। ये 9,000 का प्रॉफिट, 10,000 गया, 1,000 का लॉस हो गया, ये 12,000 का प्रॉफिट, ओवरऑल 11,000 का मेरा नेट प्रॉफिट। ये ट्रेड मैंने मेरे स्टूडेंट्स लोगों को भी दिया था, लेकिन कई स्टूडेंट्स ने मेरा ये ट्रेड लेने के बाद दूसरे दिन ये पुट 5,000 में प्रॉफिट ले लिया, और जो कॉल था जो बाय किया था उन्होंने कुछ 7-8 हज़ार में बुक कर दिया, यानी 7-8 हज़ार का लॉस कर दिया, तो एटलीस्ट तीन एक हज़ार का उनका लॉस हो गया उस पूरे सेकंड डे में। लेकिन व्हाट आई हैव डन, आई हैव रीएडजस्टमेंट, हाउ टू डू रीएडजस्टमेंट इन ऑप्शंस। ये ऑप्शंस में रीएडजस्टमेंट कैसे करना, ये मुझे बताना था, और इसके लिए ये मैंने ट्रेड मेरा ओपन रखा, क्योंकि मुझे मेरे स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस देना था कि व्हाट यू डिड इज़ नॉट नेसेसरी, इट वाज नॉट नेसेसरी, so it requires to be done, the readjustment requires to be done, so that this which I have done. Now question है, why should not I close right now? अभी मेरे पास ऑलरेडी 11,164 है, मैं अभी भी क्लोज कर सकता हूँ, लेकिन why shouldn't I close it? Because I can close it, it's not a big thing, still I am in profit of 11,000, or say 10,000, you can say 10,000, but still I am not closing. Why I am not closing, that I wanted to explain you. ठीक है, and I will close on day tomorrow or day after tomorrow, और इवन आज अगर शाम को 3:30 बजे तक अगर लगा मेरे को यार छोड़ो यार, अब इतना 1,00,000 रुपया 2 दिन के लिए और 1,000 कमाने के लिए और 1,00,000 रुपया काय के लिए रखने का, तो मैं क्लोज भी कर दूंगा। लेकिन आई वॉन्ट टू टीच यू, or I want to tell you the logic. That logic is important. I want to tell you that logic. So understand that logic. Now see, we'll go to मेरे नोट्स में जाएंगे, ऑप्शन साइंस फॉर प्रोफेशनल ट्रेडर्स। ये ऑप्शन साइंस फॉर प्रोफेशनल, ऑल माई कोर्सेज आर फॉर द प्रोफेशनल ट्रेडर्स। इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी, then you should definitely do the courses which are for professional traders. Now अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मैंने जो मेरा ऑलरेडी एक कॉल बाय किया था, इमीडिएटली मैंने 2 कॉल OTM के सेल कर दिया। ये 9,400 का कॉल मेरा बाय था, और ये 9,400 का कॉल मैंने 2 सेल किए। सो दिस इज कॉल्ड रेशो कॉल स्प्रेड 1/2। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि इसका जो प्रीमियम मुझे मिला और इसका प्रीमियम मैंने जो दिया, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये मार्केट किधर भी जाए तो भी मेरा लॉस ज़्यादा 3,500 का होने वाला था। और जबकि मैंने ऑलरेडी पुट में मैंने 5,000 कमाए थे,
और फ्यूचर्स में जो बाइंग किया था, हेजिंग किया था, उसमें 4,000 कमाए थे, तो 9,000 तो मेरा वैसे भी प्रॉफिट था। तो 9,000 में अगर 3,500 गए तब भी मेरा लॉस नहीं था। और ये ऊपर भी जाता तो मुझे मालूम था कि 9,500 इट्स डिफ़िकल्ट टू गो बियॉन्ड 9,500। सो इवन इन दैट केस आई वुड हैव अर्न मनी इन द कॉल आल्सो। कॉल में मुझे प्रॉफिट मिल गया रहता। तो नाउ लेट अस गो टू द थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू समथिंग। हम एनएससी इंडिया में जाते हैं और आई वांट टू एक्सप्लेन यू व्हाई आई हैव नॉट डिसाइडेड टू क्लोज दिस। मैंने ये क्लोज़ करने की मेरी मंशा आज नहीं है, या अगर होगी तो मैं शाम को करूँगा, देखूँगा। ये 9012 अभी करंट भाव है, तो देखो ये इसका 9,500 का जो ये है, 9,500 का 9,500 का जो IV है, it is 47. So if it is very high, if the IV is very high, then we should not buy, we should sell. So हमारे नोट्स में हम लिख के रखते हैं। ये तो मैंने ये आपको बताया। अब मैं IV की बात आपको बताऊंगा कि मैंने IV के बारे में कहा लिखा है। सो ये IV यानी implied volatility. IV means implied volatility. It is not intrinsic value, it is implied volatility. निफ्टी का IV if it is above 20 or say above 30, निफ्टी और बैंक निफ्टी में, so we should sell the call at bear push area. That is our contrarian theory का concept है. But you can think as a resistance. You can say this is an resistance. This is the resistance. So we have to sell the call. We cannot buy the call. Whereas if it is less than 12, then we should buy the call or we should buy the put. If it is more than 30, so we can short the call or short the put. So what I have done, I have shorted. Even जिस वक्त मैंने ये दो कॉल सेल किए उस वक्त, forget about 45, the IV was 56. I think 3 days before it was 56, so it was very high. Now let us understand कि ये कैलकुलेशन कैसे होगा। अभी देखो करंट मार्केट है 9010, लेट मी सी 9010 9014। सो आई डू नॉट वांट टू नाउ चेंज इट। छोटी छोटी चीज़ के लिए मैं अभी चेंज नहीं करूँगा। ये इट वाज 9010, our strike was 9500, and annual volatility we have seen 48, and the time to expiration is just 2 days. 2 days are left. ये मेरा खुद का कैलकुलेटर है। इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल कैलकुलेटर। ये दिखने को सिंपल दिखता है, लेकिन बहुत बड़े बड़े कैलकुलेटर जो आपको कंफ्यूज करते हैं, इससे काफ़ी अच्छा कैलकुलेटर है। तो इसका जो डेल्टा है, ये प्राइस 10 हो सकता था मैक्सिमम, लेकिन करंट भाव 8 रुपया ही है, लेकिन ये 10 हो सकता था। अभी हम इतना बारीक नहीं देख रहे क्योंकि प्राइस वगैरह में ये जब मैं सिखाता हूँ तो मुझे बहुत माइन्यूटली मेरे को सिखाना पड़ता है। आई कंटिन्यू चेंजिंग द फिगर्स सो दैट आई वांट माय स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट द प्राइस एट विच वी शुड बाय एंड एग्जैक्ट प्राइस एट विच वी शुड सेल। सो इसका डेल्टा 0.07 है। इसका मतलब ये अगर 100 रुपया भी बढ़ेगा, 100 रुपया भी बढ़ेगा, ये जो 9,000 करंट 9010 है ना, ये 9,100 भी गया तो भी इसमें मुझे केवल 7 रुपये का ही बढ़ेगा। इसकी कीमत 7 रुपये से ही बढ़ेगी, तो मेरा लॉस होगा 7 रुपये से क्योंकि मैंने सेल किया। लेकिन इसका थीटा जो है उसका थीटा है 11, तो हर दिन मुझे 11 रुपये मिलता है। 11 इंटू 75, तो ये 800 रुपये का, मुझे 800 रुपये का हर दिन मुझे प्रॉफिट होता है। तो ये 800 रुपये का मेरा जो प्रॉफिट है, ये डेल्टा वाइप आउट नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये 200 पॉइंट ऊपर जाएगा तब कहा ये मेरा लॉस प्रॉफिट है उसको वाइप आउट करेगा। ठीक है, और मेरे पास 2 दिन है, तो ये 2 दिन में मेरा जस्ट इमेजिन करो कि उसको
200 200 400 रुपया ऊपर जाना चाहिए कंटिन्यूसली एवरी डे। 2 ही दिन है ना, आज की तो 19 तारीख है, 20 और 21, तो 400 रुपया अगर ऊपर जाएगा तब कहाँ मेरा नो लॉस नो प्रॉफिट में जाएगा। और आई डोंट थिंक दैट उसके बाद भी मेरे को 11,000 का प्रॉफिट मिलेगा ही, क्योंकि ये करंट भाव के हिसाब से मैं कह रहा हूँ। जो प्रॉफिट ऑलरेडी मिला है वो तो प्रॉफिट मिलने वाला है मुझे, ये 11,000 का तो प्रॉफिट मिलने वाला है, ठीक है, ये तो लॉस नहीं होने वाला है। इवन 400 रुपया ऊपर जाने के बाद भी मेरा इसमें से कुछ भी लॉस नहीं होगा, क्योंकि डेल्टा के वजह से जो मेरा लॉस होगा वो मेरा चीटा के वजह से मेरा प्रॉफिट चीटा मेरे को कवर कर देगा। सो दिस इज़ द रीज़न आई एम थिंकिंग ऑफ नॉट क्लोजिंग राइट नाउ, बेटर आई विल क्लोज आर लेट इट डाई, इट्स मैं उसको डाई कर होने दूंगा। या जैसे कि मैंने बताया, मैं ये भी सोच सकता हूँ कि यार 1 लाख रुपया दोनों का अगर कॉल और पुट में अपना 2 सेल्स मैंने किया तो उसका ये जो है क्या बोलते हैं उसको मार्जिन, इट मे बी अबव 1 लाख। सो शुड इज इट प्रूडेंट 1,000 2 दिन में कमाने के लिए मुझे 1 लाख 1.5 लाख का मार्जिन रखना परवड़ता है क्या? वो सोच के मैं क्लोज भी कर दूंगा। सो दोस्तों, मुझे ये एक्सप्लेन करना था 2 चीज़ें। एक तो एक्सप्लेन करना था मुझे कि हाउ टू डू द एडजस्टमेंट एंड लूजिंग ट्रेड को। बिगनिंग को ये लूजिंग था ना, क्योंकि यहाँ 5,000 का प्रॉफिट, लेकिन यहाँ मुझे 7,000 का लॉस था कॉल में। तो ये लॉस को कवर करके फाइनली मैंने 11,000 या 12,000 के प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करना, ये हमारा ऑप्शंस का कोर्सेस रहते हैं। तो ये मैं फिर से एक बार जाता हूँ। तो ये मेरा प्राइम एकेडमी है, ये मेरा प्राइम एकेडमी प्राइम कोर्सेस है। ये ऑप्शंस जो हैं, ऑप्शन साइंस, इसमें जाओगे तो यहाँ सब आपको कोर्स के डिटेल्स मिलेंगे, और मनी ये कैसे मैनेज करना, ऑप्शन सेंसिटिविटीज़ क्या होते हैं, वोलेटिलिटीज़ क्या होती है, ये डिफरेंट एडजस्टमेंट कैसे करने का, ये सब दिखा है। और इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजीज़ कैसे होते, मैंने हेजिंग किया, मैंने स्प्रेड बनाया, मैंने पहले तो न्यूट्रल स्ट्रैटेजी थी मेरी, उसके बाद में मैंने उसको बुलिश में कन्वर्ट कर दिया, सॉरी बेरिश में कन्वर्ट किया, उसके बाद में मैंने स्प्रेड किया, मैंने हेज किया। सो ऑल काइंड ऑफ द थिंग्स आई हैव डन। एंड ये एक बात थी। एंड दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। और इसमें बहुत से लाइव ट्रेड्स हैं, ये ज़रूर देखना, ये लाइव ट्रेड्स है, बहुत से सक्सेसफुल ट्रेड्स है मेरे। आज का भी ट्रेड है, वो भी मैं डालने वाला हूँ। और यहाँ सब लॉजिक दिया है, मैंने एक्चुअली लॉजिक दिया, तो यू विल अंडरस्टैंड भाई किस तरह से ट्रेड किया जाता है। एक बात है, मेरे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसा भी बोलते हैं कि सर ठीक है, हम यूट्यूब पर तो सीखते हैं, लेकिन आप जब खुद सिखाते हो तो हमको बहुत अच्छे तरह से समझ में आता है। तो ये है, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, किसी सब्जेक्ट पर आपको लगता है कि सर ने इस सब्जेक्ट पर हमको कुछ एक्सप्लेनेशन देना है, कमेंट्स के द्वारा मुझे रिक्वेस्ट कीजिए। किसी शेयर के में प्रॉपर शेयर के बारे में बता रहे हैं तो उसके बारे में अब लिखिए। आई विल ट्राई टू शेयर माई व्यूज़ ऑन दैट थिंग, दैट सब्जेक्ट। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। 18 मिनट हो गए। सो आई एम क्लोजिंग नाउ।